जी अस्सलामुअलैकुम। आज के बन रहे हैं शामी कबाब, वो भी कुछ डिफरेंट तरीके से, क्योंकि हम बना रहे हैं चनों से और बीफ का गोश्त। चने भी मैंने 1 किलो लिए हैं और बीफ का गोश्त भी मैंने 1 किलो लिया। दोनों को मैंने तकरीबन धोकर अच्छी तरीके से डाल दिया। चनों को मैंने तकरीबन 4 घंटे पहले भिगो दिया था। अच्छा, जो भी खड़े मसाले मैंने ऊपर मेंशन किए हैं उतने ही डालने हैं और वही को मतलब क्वांटिटी आप देख लीजिएगा। मैं 1 किलो के हिसाब से डाल रही हूँ और मैंने तकरीबन कुटी हुई मिर्च 2 खाने के चम्मच डाले हैं, हल्दी मैंने 1 टीस्पून और नमक मैंने तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच डाला है। तो उसके बाद क्वांटिटी जो भी है वो मैं 1 किलो के हिसाब से डाल रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच डाला है। ये सब चीज़ें आपने प्रेशर कुकर में डालकर 4 गिलास पानी भर के डाल देना। 45 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया था। ठंडा करने के बाद खड़े मसाले जो हैं तेज़पत्ता, दालचीनी, ये आप निकाल दीजिएगा और इसके बाद आपने इसको डाल देना है, जो चॉपर होता है उसके अंदर ठंडा करने के बाद डाल देना है। अगर चॉपर नहीं है तो आप घोटने की मदद से भी घोट सकते हैं, उससे भी परफेक्ट हो जाता है। कुछ मैंने बोटियाँ बचा ली थी, इस तरीके से मैंने रेशे कर दिया था। जब आप चॉपर में डालते हैं तो आपको पता है कि बिल्कुल जो गोश्त होता है बिल्कुल फ़ाइन हो जाता है, नज़र ही नहीं आता। तो इस तरीके से कुछ मैंने डाल दी थी, आप भी इसी तरीके से डालिएगा। 2 अदद मैंने प्याज चॉप करके डाल दिया है। 1 गड्ढी मैंने हरा धनिया की डाली है और हाफ़ गड्ढी मैंने पुदीने की और कुछ मैंने हरी मिर्च डाली हैं और 2 अदद अंडे इसके अंदर चले जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि जो भी हमने क्वांटिटी मसाले की रखी थी सब परफेक्ट थी। ऊपर से मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, कुछ मीठी मतलब मिर्चें वगैरह कुछ भी नहीं आपने ऐड करना है। और मज़ीद तो क्वांटिटी आप देख लीजिएगा, अगर आप आधा किलो के हिसाब से ले रहे हैं तो क्वांटिटी आप हाफ़ कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने छोटा सा पेड़ा बना लिया था और हाथ से दबाकर प्यारी सी एक टिकिया बना ली थी। इसी तरीके से आपने सारे जो आपने ना शामी कबाब की शेप आपने दे लेनी है हाथ से। तो देखिए इस तरीके से माशाल्लाह ज़बरदस्त बन गए थे। मैंने काफ़ी शामी कबाब बनाए थे, तो इसको मैंने फिर डीप फ्रीज़र कर लिया था। ठंडा करने के बाद इस तरीके से मैंने बॉक्स में डाल दिया था और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। आपने इसी तरीके से बॉक्स में डाल के रख देंगे ना तो आपके काफ़ी टाइम चलेंगे। अच्छा, मैं आपको 1 अदद अंडा फेंट रही हूँ और कुछ मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ शामी कबाब। इसके अंदर आपने डिप करना है और मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया था, तवे पे मैंने डाल लिया था, उसी के ऊपर ही आपने फ्राई कर लेना। देखिए ना ही टूटे हैं ना ही बिखरे हैं और कितने परफेक्टली फ्राई हो गए और इतने मज़ेदार हैं। जब आप खाएँगे तो इसका मुझे आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है। इतनी मज़ेदार रेसिपी है, अब लाइक तो बनता है। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी फ़ाइनल लुक है। मैंने चटनी के साथ सर्व किया है और इसको मैंने पराठे के साथ खाया था, बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, नोटिफिकेशन की घंटी को नहीं दबाया, कर दे करें, ये बिल्कुल फ्री होता है।